अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर इफ़ारा अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत इस्तेक़बाल करती हूँ। आज के टॉपिक है कि कैलीफॉस के पेशेंट में गले में और पेट में यानी मैदे में क्या सिम्पटम्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहला गले का समझते हैं कि गले में जो है पैरालाइज़ ऑफ द वोकल कॉर्ड यानी गले में काफ़ी पुराना ये मतलब क्रोनिक केस होता है यानी पुराना होता है। तो उसमें गले के सिम्पटम्स ये होता है कि आवाज़ जो है उसकी नेचुरल नहीं निकलती है। ग आवाज़ में जैसे कहते हैं कि एक भारीपन होता है या फिर जो जैसे कहते हैं कि ठंड लगने की वजह से गला बैठ जाता है। तो इस तरीके के इसके गले में आवाज़ निकलती है एंड मरीज़ को बार-बार गला को खाँस के साफ़ करना पड़ता है। फिर भी वो जो है मतलब थोड़ी देर के लिए सही आवाज़ देता है, लेकिन फिर जो है वो भारीपन रहती है गले में, प्रॉपर मतलब नेचुरल आवाज़ नहीं निकलती, ठीक है? और साथ-साथ ये होता है कि हल्का-फुल्का मतलब कफ़ भी निकलता रहता है, ठीक है? ये रहा इसका गले का सिम्पटम्स। अब आते हैं कि इसका पेट में सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो पेट में ऐसा लगता है कि मरीज़ को पेट बिल्कुल खाली हो गया है, इसके पेट में कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब आते हैं कि एक सिम्पटम्स ये भी रहता है कि मरीज़ को जब अगर पैरालाइज़ अटैक करती है, पैरालाइज़ ठीक होने के बाद बहुत सारे मरीज़ में मेंटल प्रॉब्लम भी जो क्रिएट हो जाते हैं, तो उस वक़्त जो सिम्पटम्स आते हैं कि अक्सर ये मतलब ज़ईफ़ लोगों में होता है यानी ओल्ड एज में होती है कि ज़बान से मतलब सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता है कि मरीज़ एकदम बिल्कुल परेशान होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सलाइवा बार-बार निकलता रहता है कि मरीज़ को खाने-पीने में तकलीफ़ होती है, यानी सलाइवा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? एंड इसके साथ ये होता है कि उसकी मतलब याददाश्त की भी कमी हो जाती है, क मतलब कॉन्संट्रेट पावर जो होता है वो कम होता है। हैं एंड साथ में होता है कि सर में दर्द भी रहती है एंड एक सिम्पटम्स ये हो जाता है कि चक्कर भी आते हैं और डिज़ीनेस बना रहता है। और एक सिम्पटम ये होता है कि मरीज़ को हाथ ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेजान हो गया है, हाथ में कोई ताकत नहीं मिलती है, मतलब वो कुछ कर नहीं पाते, एकदम बिल्कुल लगता है कि बेजान सा है। ये दोनों हाथ की तकलीफ़ रहती है एंड एक प्रॉब्लम ये रहती है कि वीकनेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ये ख़ासकर ओल्ड एज के लोगों के लिए वीकनेस जो होती है, उस पर ही बहुत ही अच्छे से काम करता है, ठीक है? या फिर आफ्टर जो पैरालाइज़ की प्रॉब्लम होती है, उस पर भी बहुत ही अच्छे से काम करता है क्योंकि ये नर्व टॉनिक है एंड ब्रेन टॉनिक है। अब आते हैं कि इसकी डोज़ क्या लेना है, तो डोज़ तो इसका ट्रीटमेंट तो लॉन्ग टाइम चलता है, लेकिन 3 एक्स से इसका स्टार्ट करें, दिन भर में 3 बार 4 टैबलेट करके 1 महीना 3 एक्स, फिर 1 महीना 6 एक्स, फिर 1 महीना 12 एक्स, इस तरीके से 200 एक्स तक का रेगुलर इस्तेमाल करें तो मेरे मरीज़ जो है बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाते हैं। तो वीडियो अगर सही लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।